हे करुणा सागर, हे बांके बिहारी लाल। हम अज्ञानता और संसार के बंधनों में उलझे हैं, लेकिन आपकी अहेतु की कृपा ही हमारा एकमात्र सहारा है। हमारे जीवन की हर सांस आपकी सेवा और आपके स्मरण में बीते। हमें ऐसा बल और विवेक दीजिए। हे महारानी श्री राधिका रानी, आपकी कृपा के बिना श्याम सुंदर की प्राप्ति असंभव है। हमारे मन में जो चंचलता और भटकाव है, उसे शांत कर अपने चरणों की अनन्य और निष्काम भक्ति का दान दीजिए। राधे राधे रटत ही कटे पाप की पीर, दर्शन पावत युगल के भरी आवत नयन नीर। हे श्यामा श्याम, हमारी दृष्टि जहाँ भी जाए, हमें केवल आपकी ही छवि दिखाई दे और हमारा रोम रोम आपके पावन नामों का संकीर्तन करे। हम चाहें जिस भी परिस्थिति में रहें, आपका दामन कभी ना छूटे। आज एक छोटी सी प्रार्थना के साथ में इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते, राधे राधे। शाम का टाइम है और कल मैंने आपको बताया था ना कि मैं सिर धोना है मुझे, क्योंकि कल मंगलवार होगा और मंगलवार को सुहागनों को सिर धोना नहीं चाहिए। और फिर बुधवार को पूर्णिमा रहेगी, फिर गुरुवार हो जाएगा, इसलिए तो मैंने है ना तेल की मालिश कर ली थी उस समय। फिर उसके बाद में ना थोड़ी देर बाद में, मतलब 1-2 घंटे बाद में ही मैंने ना सिर धोया ही थी। और उसके बाद में फिर अपने कामों में लग गई थी, जैसे कि शाम की झाड़ू लगाई, हर्षित की स्कूल की ड्रेस के लिए प्रेस करी, और उसको है ना मतलब भूख लग रही थी तो उसको नमकीन सेवइयाँ होती है ना, वो बना करके दी। फिर उसके बाद में शाम की पूजा की तैयारी करने लग गई थी, तो मंदिर के जो सुबह के फूल थे उन्हें मैंने हटाया है और मंदिर को एक बार फिर से ना साफ कर लेती हूँ। भगवान को, ठाकुर जी को दोपहर में ना ऐसे ही मुकुट वगैरह हटा करके और ऐसे ही बोल देती हूँ कि आराम कर लीजिए। ऐसा मतलब बिस्तरों पर नहीं सुलाती हूँ, और वो तो मैं रात में ही सुलाती हूँ। यहाँ पर बत्ती वगैरह यहाँ पर सब हटा दी है, क्योंकि मैं जो आरती के बर्तन है ना उनको माँज करके लाती हूँ। और वापस से मैंने शाम की पूजा जो है वो मैं कर लूँगी। यहाँ पर शाम की पूजा भी सेम मैं वैसे ही करती हूँ जैसे सुबह करती हूँ, बस सुबह मैं इनको नहलाती भी हूँ, लेकिन शाम के टाइम में ना मैं नहलाती नहीं हूँ। बस मंदिर को ऐसे ही पहुँच करके और उसके बाद में पुष्प अर्पित कर देती हूँ, और फिर धूप दीप से मैं इनकी आरती कर देती हूँ। और आरती करने के बाद में है ना जो मैं गीता का पाठ करती हूँ वो करती हूँ, माला जाप करती हूँ, और है ना कीर्तन कर लेती हूँ थोड़ा सा। बस इस तरीके से मैं अपनी शाम जो है प्रभु के साथ में ना बिताना पसंद करती हूँ। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट आया था बच्चों को लेकर के कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि ना उनको समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करें, बच्चों से कैसे डील करें। तो आजकल के बच्चों को है ना संभालना और समझना वाकई एक चुनौती भरा काम हो सकता है, क्योंकि ये तकनीकी और सोशल मीडिया और बहुत तेज़ गति की दुनिया के बीच में बड़े हो रहे हैं। हम लोगों के पास में ये सारी चीज़ें नहीं थी जैसे कि इनके है, और इनको ज़रूरी भी है सारी चीज़ें। उन्हें बेहतर तरीके समझने और डील करने के लिए है ना आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप है ना आजकल के बच्चों के साथ में ना हुक्म चलाना या लेक्चर सुनना उन्हें पसंद नहीं है। वे ऐसे बड़ों की बात सुनते हैं जो उनकी बात को बिना जज किए सुने। मतलब कि जब आप उन है ना वो कुछ भी बोले ना आकर के स्कूल से, तो आप उनको बिल्कुल भी जज मत करिए कि तुमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, है ना। ऑन द स्पॉट उसने जो भी किया वो ठीक है, आप उसके सपोर्ट में खड़े हुई है ना। और साथ ही ना बच्चों के मन में डर पैदा करने के बजाय ऐसा माहौल बनाएं कि वे अपनी गलती या परेशानी आपसे खुलकर साझा करें। इसका मतलब पता है क्या है कि जैसे आप अगर उनको डांटेंगे ना तो वो आपको है ना कभी भी कोई बात बताएंगे ही नहीं, इसलिए उन्हें डांटिए मत। आजकल के बच्चों के साथ में फ्रेंडली रहना है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तकनीकी है ना तकनीकी उनके जीवन का हिस्सा है, इसलिए पूरी तरह पाबंदी लगाने की बजाय डिजिटल बाउंड्रीज तय करिए, जैसे कि सोने से 1 घंटा पहले है ना फ़ोन को दूर रख देना है, साथ में बैठ कर के थोड़ी सी देर है ना समय व्यतीत करना है। अगर आप है ना टाइम टेबल बना देंगी ना, रूटीन बना देंगी, तो फिर वो उसको फॉलो करने लग जाएंगे। अगर बच्चे ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं ना तो यकीन मानिए वो है ना अगर आप रूटीन बना देंगी ना तो वो फॉलो करने लग जाते हैं, है ना। मैंने भी हर्षित को है ना शुरू से ही है ना ऐसे रूटीन में रखा है कि ना देख ऐसे करना है, ऐसे करना है ना, ऐसे ऐसे करेंगे अपन। इस हर जैसे हर महीने के हर, मैं आपको दिखाती भी हूँ कि वो कंप्यूटर है और टीवी है, इन सबको साफ करता है महीने का जो पहला संडे पड़ता है। तो मैं उसको है ना रूटीन में रखना की है ना कोशिश करती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो आजकल की जनरेशन का है और
है ना, उन आजकल की जनरेशन एग्रेसिव भी ज़्यादा होती है, जल्दी गुस्सा आ जाता है उनको। तो है ना, इसलिए ना सोशल मीडिया है या है ना या फिर है ना गेमिंग है, आजकल गेम ज़्यादा खेलते हैं बच्चे, यूट्यूबर्स जैसे यूट्यूब है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी रखें कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। मतलब उनको मत बताओ कि आपने उनके ऊपर है ना नज़र रखी हुई है लेकिन उनके ऊपर है ना नज़र रखो आप कि वो है ना कैसे वीडियोस देख रहे हैं। जैसे यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं तो हिस्ट्री में जा कर के देखिए कि वो देख रहे क्या है ना। और जैसे व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं बच्चों है ना अपने दोस्तों से, आप है ना करिए, कॉल रिकॉर्डिंग लगा रखा है तो कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। मतलब उनको मत पता लगने दीजिए कि आप ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे ही ना पहले के समय में पता है क्या होता था कि बड़ों ने कह दिया तो सही है, चल जाता था। लेकिन आज के बच्चे हर बात के पीछे ना कारण जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। जैसे है ना अभी कल परसों ये ना क्या बात हो रही थी कि मम्मी है ना एक साथ है ना 3 रोटी क्यों नहीं देते हैं, है ना। अगर जैसे 3 रोटी होती है तो एक टुकड़ा तोड़ के क्यों ले जाती हो आप तो वो रीजन जानना चाहते हैं हर बात का। और मुझे ये वाले रीजन है ना इतना कंफर्म नहीं था। मैंने ये बोला कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, अपने बड़ों को ऐसे ही कहते सुना है, सो मैं ना इसलिए नहीं करती हूँ। तो वो बोल रहा था कि ऐसा मम्मी है ना 1-2 बार हो गया होगा बड़ों के साथ में कि है ना 3 चीज रखी होगी और उनका काम बिगड़ गया होगा, ऐसे 2-3 बार हो गया होगा तो बस वही रिवाज चला दिया। ऐसे थोड़ी होता है। मतलब उनको हर चीज का है ना रीजन जानना जरूरी है। इसलिए आप जब भी उनको कुछ भी समझाने बैठे ना तो आप पहले खुद मतलब नॉलेज गेन कर लीजिए कि भैया ये चीज ऐसे होगी वैसे होगी, है ना। और आप है ना उनकी जैसे छोटी सी समस्याएं, चाहे वो स्कूल की हो या दोस्तों से जुड़ी हुई हो, उनके लिए ना बहुत बड़ी हो सकती है। इसलिए ना उनकी भावनाओं को ये कहकर मत ना वो करिए कि ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब उनके लिए तो बड़ी है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसा तो होता रहता है, लेकिन उनके लिए ये चीज बड़ी है। इसलिए ना आप है ना उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, उनके रिएक्शन देखिए, आंखों को पढ़िए। और उनकी तुलना ना किसी दूसरे बच्चे के साथ में बिल्कुल भी मत करिए। हर बच्चे की है ना अपनी यूनिक है ना खूबी होती है और सीखने की गति भी होती है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीमी गति से सीखता है ना। और आजकल की भागदौड़ भरी भरी जो लाइफ स्टाइल है उसमें बच्चों के पास भी है ना सहनशीलता थोड़ी कम होती जा रही है। आपने देखा है कि आजकल के बच्चे है ना छोटी छोटी रील्स देखते हैं, बड़े बड़े वीडियोस तो वो देखना ही पसंद नहीं करते। आपको पता है ये रील्स हैं और ये है ना ये क्यों चल गई हैं, क्योंकि आज की जनरेशन देखना ही ये पसंद करती है कि जल्दी से सारे काम हो जाए उन्हें। इसलिए ना बड़ों को ज्यादा धैर्य दिखाने की जरूरत है, उनमें नहीं है ये धैर्य। तो धैर्य आपको रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उनकी छोटी सी सफलता या उन कोई अच्छा काम करे तो उसकी ना खुल करके तारीफ करे, अरे वाह ऐसा किया, अरे वाह। तो पता है वो कितने खुश होते हैं कि अरे मेरे मम्मी पापा ने मेरी तारीफ की, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। तो है ना बस यही है कि आप है ना आज के बच्चों को कंट्रोल करने से ज्यादा है ना कनेक्ट होने की है ना आप उनके साथ कोशिश करिए। और ये हमें ही करना पड़ेगा, वो नहीं करेंगे। जब वे ना ये महसूस करेंगे कि आप उनके दुश्मन नहीं बल्कि उनके सबसे अच्छे शुभचिंतक हैं तो वे आपकी बात को है ना जरूर सुनेंगे। और उनको ये चीज भी आप है ना सिखाइए कि देखो, मैं भी हर्षित को ये वाली चीज बोलती हूँ कि हर्षित तू है ना ऐसे करता है, जैसे है ना कभी वो एग्रेसिव हो जाता है तो मैं उसको सिर्फ यही चीज समझाती हूँ कि बेटा आंख बंद करके है ना बुरी से बुरी सिचुएशन को है ना सोच, और उस बुरी सिचुएशन में तुझे सबसे पहला इंसान कौन याद आ रहा है, उस इंसान के साथ में कभी नहीं बिगाड़नी चाहिए। और वो इंसान है ना मम्मी पापा होते हैं। तो है ना कभी भी है ना मम्मी पापा को इंसल्ट नहीं करना चाहिए, पता है। तो देखो समझना तो है ना आपको ही पड़ेगा। और जो ये आप ऐसे बोल रही हो ना कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं बहुत थक गई हूँ ये वो, तो कुछ नहीं। आप ये एक युद्ध क्षेत्र है और इस युद्ध क्षेत्र से हमें भागना नहीं है, ये हमारे कर्म है। मैंने एक वीडियो में आपको बोला था ना कि अगर आप अपने ना फर्ज नहीं निभाएंगे ना तो आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा। और आपने ये भी सुना होगा कि जो ये हमारे बच्चे होते हैं ना ये हमारे कर्मों का फल देने के लिए ना आते हैं। आपके अच्छे इतने संस्कारी माता पिता होते हुए भी कई बार बच्चे इतने बेकार निकल जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें हमारे पिछले जन्मों के कर्मों की सजा देने के लिए आते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज भी क्या कहते हैं कि है ना आप है ना आपके साथ में जो भी हो रहा है आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करिए, प्रेम दीजिए, है ना। लेकिन है ना उनसे एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। और है ना जो भी हो रहा है ना इसे यही सोचे कि ये आपके प्रारब्ध हैं, आपके पिछले कर्म जो है ना वो आड़े आ रहे हैं। तो है ना आप है ना ये सारी चीजें ना सोच करके थोड़ा सा अपने अंदर ना इस समय आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है ना वो है आपको धैर्य रखने की। अगर आपने धैर्य रख लिया, सहनशीलता रख ली तो सब कुछ है ना सही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने सुबह की पूजा कर ली थी और पूजा करने गई थी ना उससे पहले ही मैंने ना बैटर तैयार कर लिया था वो सूजी के बोल से ना बनाने के लिए। हर्षित को बहुत ज़्यादा पसंद है, हर्षित के पापा को और मुझको नहीं पसंद है।
लेकिन इसको पसंद है, तो और इसने बोला था, तो मैंने इसके लिए ना लंच बॉक्स के लिए वही बनाए थे। और यहाँ पर ना फिर दाल चढ़ा दी थी बनाने के लिए, और साथ के साथ है ना यहाँ पर मुझे पानी भी है ना चेंज करना था। ये मैं एक दो दिन में है ना चेंज कर देती हूँ। और जो ये है ना होता है ना, ये पानी कलसिया का, ये पानी मैं है ना खाना वगैरह बनाती हूँ ना उसमें काम में ले लेती हूँ, और इस कलसिया को माज करके और दूसरा पानी भर लेती हूँ। तो इस तरीके से करती हूँ। और आरओ में से ना इतना मतलब वेस्टेज पानी निकलता है ना, तो उस पानी को हम बाल्टी में कलेक्ट कर लेते हैं और फिर कूलर में डाल देते हैं। क्योंकि ये वाली बाल्टी ऐसी है ना, इसमें मैं ना ऐसे कपड़े भी धो लेती हूँ, पोछा भी लगा लेती हूँ। तो फिर ना इसलिए मैं इसमें ना बर्तन वगैरह नहीं धोती हूँ, नहीं तो बर्तन धोने के काम आ जाए पानी, लेकिन इसमें भी हम कूलर में ही डाल देते हैं। अच्छा, बाल धोने को लेकर के ना बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सावन में ना बालों का मतलब कैसे, मतलब गुरुवार से स्टार्ट हो रहा है सावन का महीना, तो कब धोएं। तो सावन के महीने में ऐसे कोई मनाही नहीं होती है कि आप सिर नहीं धोएंगे। सावन के महीने में ना धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं के अनुसार ना कुछ खास दिनों पर बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में अगर बाल धोते हैं तो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और व्रत पूजा का पूरा फल नहीं मिलता है। तो सावन के महीने में ना कौन कौन सी तिथियां हैं, कौन कौन सी वार है जब नहीं धोने चाहिए। एक तो सावन का हर सोमवार भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन सुहागन महिलाओं को है ना व्रत रखने वाली औरतें जो होती हैं उनको बाल नहीं धोना चाहिए। मान्यता है कि सोमवार का व्रत रखने या शिव पूजा के दिन बाल धोने से व्रत का पुण्य कम हो जाता है। ऐसे ही सावन की जो शिवरात्रि आएगी उस दिन भी आपको बाल नहीं धोने हैं, नाखून नहीं काटने हैं, है ना, इन सारी चीजों से बचना है, क्योंकि ये दिन भी शिव साधना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसी पूर्णिमा अमावस्या आएगी सावन महीने की, तो उस दिन भी ना रक्षाबंधन रहेगा, और ना रक्षाबंधन रहेगा, अन्य पर्व रहेंगे। अमावस्या के दिन भी बाल धोना अशुभ माना जाता है। इन तिथियों पर है ना पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है, इसलिए घर घर पर ये ना साधारण रूप से बाल धोने से मना किया जाता है। और एक है ना जो सकटी चतुर्थी का व्रत आता है ना, तो या फिर कोई और दूसरे व्रत आते हैं, यदि आपने ना सावन के महीने में है ना कोई विशेष व्रत जैसे है ना गजानन सकट चौथ का व्रत रखा है, तो उस दिन भी आपको ना सिर धोने की ना मनाही रहती है। अच्छा, एक बात और कि है ना सावन के महीने में हमें हरी चूड़ियां पहननी नहीं है, हमें है ना बांटनी भी है सुहागनों को। और साथ ही हरी चूड़ियां हमें पहननी कब है, देखिए आप है ना मंगलवार, शनिवार और रविवार, इन 3 वारों को छोड़कर किसी भी वार को है ना हरी चूड़ियां पहन सकते हैं। क्योंकि रविवार जो होता है ना वो खाली वार होता है, और ना मंगलवार को भी है ना नहीं पहनी जाती है और शनिवार को भी नहीं पहनी जाती है। इन वारों को है ना अवॉइड किया जाता है सुहाग की चीजें पहनने से। मेरे पास में एक कमेंट आया था कि जब हम हवन करें पूर्णिमा वाले दिन, तो फिर उसमें है ना हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। तो उसमें आप है ना या तो गायत्री मंत्र बोल सकते हो, या फिर ना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ऐसे करके बोल सकते हो, या फिर ओम श्री महालक्ष्मी नमः स्वाहा ऐसे करके आप है ना बोल सकते हो। तो इस तरीके से है ना जो, या फिर आपके गुरु ने कोई मंत्र दे रखा है ना, उस मंत्र को बोल करके और लास्ट में आपको स्वाहा बोलना होता है। तो इस तरीके से है ना आप बोल सकते हो, ठीक है ना। कहने का मतलब बस इतना सा है कि अगर आप है ना किसी विशेष देवता की है ना पूर्णिमा पूजा कर रहे हैं, जैसे सत्यनारायण भगवान की कर रहे हैं या चंद्रदेव की कर रहे हैं, तो है ना उनके मूल मंत्र जो होते हैं ना वो मंत्र आपको बोलना है और अंत में स्वाहा जोड़ देना है, ठीक है ना, और आहुति देनी है इस तरीके से। अच्छा, मेरे पास में एक कमेंट और आया था कि गुरुवार को उनको व्रत करना है, गुरुवार को सिर धोते नहीं है, बुधवार को पूर्णिमा रहेगी और मंगलवार को भी सुहागन औरतें है ना सिर नहीं धोती हैं, तो ऐसे में है ना क्या करें। तो ये तो बड़ी असमंजस की बात है खासकर जब व्रत और है ना पारंपरिक नियमों का पालन करना हो। आपकी इस समस्या के लिए बस इतना ही है कि शास्त्र और पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ना सुहागिन महिलाओं को देखो गुरुवार को और मंगलवार को बाल धोने नहीं चाहिए, वर्जित होते हैं, क्योंकि ये दिन है ना विशेष देवी देवताओं और ग्रहों से है ना जुड़े होते हैं। तो क्योंकि है ना बुधवार को तो पूर्णिमा है और उसके अगले दिन गुरुवार को आपका व्रत है, इसलिए आप है ना मंगलवार को है ना दोपहर के टाइम में सूर्यास्त से पहले सिर धो सकते हैं। है ना मंगलवार को बाल धोना वर्जित जरूर माना जाता है, लेकिन गुरुवार के व्रत की पवित्रता और पूर्णिमा के स्नान हवन को ध्यान में रखते हुए आप मंगलवार को बाल धोकर बुधवार पूर्णिमा और गुरुवार का व्रत दोनों के लिए ना पूरी तरह शुद्ध हो सकती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ना जब भी ऐसा हो ना, तो जैसे मंगलवार पड़ रहा है तो कुछ खा करके और फिर सिर धो लेना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। मुझे एक राजस्थान में ना एक कहावत है, थालो थालो ऐसे कुछ करके, मुझे वो एक्चुअली है ना याद नहीं है, मम्मी बोलती है, तो है ना उस कहावत के बेस पे मैं ये वाली बात बोल रही हूँ कि आप है ना जो है कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।